नमस्कार साथियों। आज कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का BSGM यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, कक्षा 10 का पहला पाठ, पहला अध्याय सूरदास। सूरदास देखिए, ऊधो तुम्हें हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मने अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हमें भोरा, गुर चाटी जो पागी। देखिए, कक्षा 9वीं तक आपने कोई भी पद पढ़ा और पद का सिर्फ भावार्थ देखा, लेकिन अब भावार्थ नहीं है। अब आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। क्या करनी होगी? सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या जैसे सबसे पहले संदर्भ। सबसे पहले क्या? संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरसागर के ब्रह्म गीत सार से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रह्म गीत सार प्रसंग से ली गई है। ब्रह्म गीत सार प्रसंग से ली गई है। प्रस्तुत पद्य के रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। अब प्रसंग देखें। क्या प्रसंग? प्रस्तुत पद्य में महाकवि सूरदास ने उद्धव और ब्रज में रहने वाली, ब्रह में तरसने वाली गोपियों का वर्णन किया है। इसमें उद्धव मथुरा से चलकर के वृंदावन आते हैं और वहां पर गोपियां उद्धव का उपालंब करती हैं, उसी का वर्णन है। यह किस में आएगा? प्रसंग में। अब व्याख्या देखें तो व्याख्या देखते हैं। देखिए, पहले उद्धव, और उद्धव किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी यानी भाग्यशाली। बड़भागी यानी भाग्यशाली। अप्रस यानी जिसको छुआ नहीं हो, जिसको छुआ नहीं हो, अर्थात मुक्त। अर्थात मुक्त। रहत सने, सने यानी प्रेम। सने यानी प्रेम। तगा, तगा यानी धागा। तगा यानी क्या होगा? धागा। ते, नाहिन यानी नहीं। नाहिन यानी नहीं, मन, अनुरागी अर्थात प्रेम में मग्न। प्रेम में मग्न। पुरैन पात रहत जल भीतर। देखो, पुरैन, पुरैन कहते हैं कमलनी को। किसको? कमलनी। पात, पात यानी पत्ते। रहत जल भीतर, भीतर यानी अंदर या भीतर। तारस देहे न दागी। देह यानी होता है शरीर। देह यानी शरीर, दागी, दाग यानी भीगी।
जो जो जल महा यानी में या फिर मध्य, तेल की गागरी, गागरी यानी गगरी या फिर कलश, बूंद न ताको लागी, बूंद ताको ना लागी। प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, नदी, नदी में पांव, पांव यानी पैर, पांव यानी पैर। बोरो यानी डुबाया, बोरो यानी डुबाया। दृष्टि यानी नजर। रूप ना परागी, रूप ना परागी, परागी यानी मुग्ध हुई, मुग्ध हुई। परागी यानी क्या होता है? मुग्ध हुई। सूरदास अवला, अवला यानी स्त्री, अवला यानी स्त्री या फिर दुर्बल मन वाली, दुर्बल मन वाली। भोरी, भोरी गुड़, गुड़ यानी गुड़। चाटी यानी चींटी, ज्यो पागी चिपक गई, चिपकना। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव भाई, तुम तो कैसे हो? बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे हो? बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, अपरस यानी मुक्त या जिसको छुआ नहीं है, इसी प्रकार से रहते हो। सने यानी प्रेम, तगा यानी धागाते। अर्थात गोपियां कहती हैं कि आप स्नेह रूपी धागे से कैसे रहे हो? मुक्त रहे हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही आपके मन में कोई प्रेम में मग्न हुए हो, ना ही आपके मन में कोई प्रेम के प्रति अनुराग जगा है। अर्थात आप हमेशा के लिए श्री कृष्ण के पास रहे हो। किसके पास में? श्री कृष्ण के पास में रहे हो, तब भी आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हुआ है, आपके मन में प्रेम नहीं जगा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन यानी कमलनी, पात यानी पत्ते, रहते हैं, रहते यानी रहते हैं, जल यानी जल में, भीतर यानी अंदर, भीतर अर्थात जल में। पुरैन यानी कमल के पत्ते रहते हैं। तारस देहे न दागी, फिर भी अरे वो पूरा जो कमलनी है, कमल का जो बेल है, वो किस में रहती है? जल में रहती है, फिर भी उसके शरीर बिल्कुल भी, उसकी देह बिल्कुल भी नहीं भीगी है। उसी प्रकार से आप हमेशा के लिए श्री कृष्ण के पास रहने पर भी आप में प्रेम, आपको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। जो जले महा तेल की गागरी, जो यानी जो जल महा, जल में तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल में तेल की गागरी बूंद न ताकऊ लागी, उसके लिए एक भी बूंद नहीं ठहरती है। लागी यानी ठहरना, ठहरना अर्थात जिस प्रकार से जल में तेल की गागरी या कलश को डुबेने पर उसमें बूंद न ताकऊ लागी, एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती है। उसी प्रकार से तुम्हारे योग के कारण एक भी श्री कृष्ण भगवान का बिल्कुल प्रेम नहीं हुआ है, आपको श्री कृष्ण भगवान से बिल्कुल भी प्रेम नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पावन बोलो, दृष्टि न रूप परागी। अरे प्रीति यानी प्रेम की नदी में आपने पैर भी नहीं बोरा है, आपने अपना एक अंग भी नहीं बोरा है, अपना एक भी अंग नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है वह जो प्रेम रूप है उस पर मुग्ध नहीं हुई है। किसके कारण? आपके योग वैराग के कारण। सूरदास अबला हम भोरी,
गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो क्या है, अबला है, स्त्री है, दुर्बल मन वाली है, हम भोरी है। गुर यानी जिस प्रकार से, गुर यानी गुड़, चाटी यानी चींटी, जो जिस प्रकार से चिपकना, चिपक जाती हैं। अरे हम तो भोरी दुर्बल मन वाली स्त्री है, हम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से गुड़ में चींटी चिपक जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं। तुम तो बड़े इस प्रकार से उद्धव से गोपियां उपालंब कसती हैं। उदो तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव भैया तुम तो कैसे हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहते सने तगाते, अर्थात प्रेम रूपी धागे से आप कैसे रहे हो, हमेशा मुक्त रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में क्या नहीं हुआ है, अनुराग नहीं हुआ है। पुरैन पात रहते जल भीतर, पुरैन यानी कमलनी के पत्ते किसमें रहते, जल के अंदर रहते हैं। फिर भी जो कमल है उसके पत्ते किसमें रहते हैं, जल में, फिर भी वो कैसे रहते हैं, पानी से अछूते रहते हैं, अर्थात वो कभी भी सड़ते नहीं है। अगर वैसे पत्तों को पानी में डुबो दिया जाए या दूसरे वृक्ष को या किसी बेल को पानी में डुबो दिया जाए तो वो कुछ देर बाद में सड़ जाती है, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो कभी भी गलती सड़ती नहीं है। उसकी देह पर बिल्कुल भीगी हुई नहीं रहती है। जो जिस प्रकार से जल में महातेल की गागर, जिस प्रकार से जल से पुती, तेल से पुती हुई गागर या कलश को किसी जल में डुबो दिया जाए, अरे तेल से पुती हुई गागर को जल में डुबो दिया जाए, जल में रखा जाए, फिर भी उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, तब भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। प्रीत नदी पाओ न बोरो। अरे आपने इस प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है, अपना एक भी अंग नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी। अरे दृष्टि भी आपकी इस रूप पर बिल्कुल मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो कैसी हैं, अबला हैं, स्त्री हैं, मन को मोहनी दुर्बल मन वाली हैं, हम तो कैसी हैं, भोरी हैं। अर्थात हमारी गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ से चींटी एक बार चिपक जाती है तो वो मरने तक नहीं छोड़ती, उससे उसी प्रकार से हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गई हैं। अब हम उससे दूर नहीं हो सकती। ये क्या हुई इसकी व्याख्या, भावार्थ व्याख्या इस प्रकार से। अब देखते हैं हम विशेष कुछ, क्या विशेष। अब विशेष में देखें तो ऊ दो तुम हो बड़, जो इसमें जो भाषा है वो कैसी है, भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति। और भावाभिव्यक्ति कैसी है, सहज और सरल है। कैसी है, सहज और सरल है। कैसी है, सहज और सरल है। भावाभिव्यक्ति कैसी है, सहज और सरल है। जो भाषा है, भाषा, और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। और देखें तो तीन नंबर पर इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक उत्प्रेक्षा। और देखें तो आपके उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग। और इसमें अरे जो गोपियां हैं, कौन, गोपियां उद्धव पर क्या कस रही हैं, व्यंग से उससे बातें कर रही हैं, तो व्यंग्यात्मक शैली है। कौन सी है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, शैली का प्रयोग किया गया है। और बातों को इसमें गोपियों ने उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की है। अब देखो अगला पद,
देखिए अगला पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदव, नाही परत कही, अवधि उदारे आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुने, ब्रहनि विरह दही, चाहती हुती गुहार जीतते, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। देखो प्रसंग वही होगा, संदर्भ पहले, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक से के सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियां उद्धव को वही उपालंब दे रही हैं और उनके जो उपालंब दे रही है उसका वर्णन है। भावार्थ देखे तो, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन मांझ रही। देखो मन की, मन ही, मांझ यानी में या अंदर, कहिए जाई कौन पे उदव, उदव यानी उद्धव, नाही परत कही, नाही यानी नहीं, अवधि, अवधि एक समय से संबंधित है, उधार, आधार, देखो उधार नहीं, आधार आस आवन की, आस यानी आशा, आधार यानी आधार, आधार यानी आधार या फिर कह सकते हैं सहारा, आवन की यानी आने की, तन मन व्यथा, व्यथा, व्यथा यानी व्यथा या फिर दुख, व्यथा या दुख, सही यानी सहा, अब इन जोग, जोग योग, संदेशनी संदेशों को, सुने सुने ब्रहणी, ब्रहणी यानी वियोगनी, वियोगनी या ब्रहणी, ब्रह यानी वियोग, दही, दही दूध वाले दही से मतलब नहीं, इसका दही है यानी जलना, दही से मतलब क्या है, जलना, चाहती हुती गुहारी, गुहारी यानी पुकार या रक्षा के लिए पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना, जितही जिससे, ते उत ते धार वही, उधर से क्या धार वही, योग की धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, अब सूरदास जी लिखते हैं कि अब धीर कैसे धरें, मर ज्यादा ना लही, मर्यादा, क्या मर्यादा ना लही, ना लही अर्थात अब मर्यादा नहीं रही है, मर्यादा नहीं रही है या फिर रखी। इस प्रकार से देखिए, मन की मन ही मांझे रही, अर्थात में मन की मन में ही, जो मन की मन में ही रह गई, जो हमने कुछ सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, जो हमारे मन में था वही मन में ही रह गया, कहिए जाई कौन पे उदव, अरे किससे जाकर के कहें हम, कौन यानी किससे, कौन का अर्थ यहां किससे लिया गया है, किससे, कहिए जाई कौन पे उद्धव, अरे उद्धव अब हम किससे जाकर के कहे, ना ही परत कही, अब हम पर ये किसी से ये दुख की व्यथा, ये विरह की व्यथा कही नहीं जाती है, कही नहीं जाती है, हम इस विरह वेदना को किसी से कह भी नहीं सकते, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अरे कुछ समय में, फिक्स समय में उनकी
आधार आस आवन की, जो हमारे मन में उनके जो आने की आस थी, जो उनके आने की आस थी, जो आस थी, वो जो आधार था, जो सहारा था उनके आने का, वह समय भी क्या हो गया है, अब निकल गया है। तन मन बिथा सही, अरे मन ने उनके ऊपर किसकी, उनके ब्रह में तन की मन की दोनों ही व्यथाएं अर्थात दुख सहा था। क्या सहा था, दुख सहा था। अब इन जोग संदेशनी, अब इन जो ये आप योग का संदेश लेकर के आए हो, अरे उद्धव जो आप इस समय योग का क्या लेकर के आए हो, संदेश लेकर के आए हो, उसको उसको सुन करके ब्रहणी ब्रह रही। अरे जो ये ब्रहणिया हैं, इन्हें ब्रह वियोग और जला रहा है, और क्या कर रहा है, जला रहा है। अब इन संदेश सुन करके, अरे उद्धव भाई जो आप संदेशों को लेकर के आए हैं, उन्हें सुन करके इन बहनियों को वह वियोग में और जला रहा है। चाहते होती गुहार जीतते उतते धार वही, अरे जिधर से चाह थी, होती यानी थी, चाहत थी, गुहार यानी पुकार की, जिससे पुकार की अर्थात रक्षा की हमें क्या थी, चाहत थी, उनसे आशा थी। उतते धार वही, उधर से तो योग की धारा बहने लगी है, किसकी, योग की धार बहने लगी है। सूरदास से अब धीर धरई क्यों, अरे सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां अब कैसे धीर धरें, धीर धरई क्यों मर्यादा ना लही, अर्थात अब कोई भी मर्यादा उन्होंने नहीं रखी है। लही यानी रखी, मर्यादा यानी मर्यादा। अब सूरदास जी लिखते हैं कि अब कैसे धीर धरें, अब कैसे धीर धरें, क्योंकि अब कोई भी उन्होंने मर्यादा नहीं रखी है। जो हमने सोचा था वो तो सिर्फ हमारे मन में ही रह गया है, मन की मन ही मांझ रही। जो हमने मन में सोचा था वो तो हमारा मन के मन में ही रह गया है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अब हम इसको किससे जा करके कहे नाही परत कही। अब हम पर ये जो ब्रह की पीड़ा है ये किसी से कही नहीं जाती है। अवधि आधार आशीष आवन की तन मन बितासई, अरे हमें तो उनके आने की आस थी, इस समय तक आस थी कि कभी ना कभी तो वो आएंगे, लेकिन तन मन बितासई, हमने उनके लिए उनके ब्रह में तन मन की सभी व्यथाएं सभी दुख सहे थे। अब इन योग संदेश सुन, अब इन योग और संदेशों को सुन करके ब्रह सुन करके ब्रहणी ब्रह दही, अरे ब्रहणी वियोगनी के वियोग की सभी जो वियोग से अब हम और जलने लगी हैं। चाहते होते गुहार जितते उतते धार वही, अरे जिससे हमें जो चाहत थी, पुकार थी, रक्षा की आस थी, वो हमारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। उधर से तो जिधर से चाहत थी उधर से उसके विपरीत हुआ है, उतते धार वही, उधर से तो योग की धारा बह रही है। सूरदास से अब धीर धरई क्यों, अरे सूरदास जी लिखते हैं अब जो गोपियां हैं वो कैसे धीर धरेंगी, मर्यादा ना लही, उन्होंने तो कोई भी मर्यादा ही नहीं रखी। इस प्रकार से ये भी होता है। देखिए मन की मन ही मान रही, तो इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कई अवधि आधार आस आवन की, आस आवन की, यहां पर भी कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अब इन जोग संदेशनी सुन, इसमें भी कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। ब्रहेणी ब्रह दही, इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखो सुनी, इसमें कौन सा है, इसमें द्विरुक्ति अलंकार है। क्या है इसमें, इन शब्दों की क्या हुई है, चाहती होती गुहार जितते उतते धार वही। इस प्रकार से इसमें अलंकारों का प्रयोग है। जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है,
ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। अब जैसे व्यथा, तो व्यथा है ये, तो इसमें जैसे तत्सम शब्दावली भी है। कौन सी है? तत्सम शब्दावली। शब्दावली का प्रयोग है। किसका है? तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। इसमें ब्रज भाषा है, तत्सम से युक्त है, और अनुप्रास एवं द्विरूपी अलंकार का भी क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। इसमें जो भाषा है वो सहज और सरल है। कैसी है? सहज और सरल है। ठीक है ना। और जो गोपियां हैं, गोपियों के बारे में, गोपियों के विरह का वर्णन है। विरह का वर्णन है। ठीक है ना। गोपियों के विरह का वर्णन है। अब देखो अगला पद, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रमे बचने नंद नंदन, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, काने काने चक्री, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करो ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनई ना करी, यह तो सूरत नहीं ले आयो, जिनके मने चक्री, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए इसका भी भावार्थ, हमारे हरि, हरि का यह मतलब है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी है। ये किसके लिए आया है? एक पक्षी के लिए। लकड़ी यानी लकड़ी। मन, मन यानी मन, क्रम वचन, नंद नंदन, नंद नंदन, तो ये किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। नंद का नंदन अर्थात नंद का पुत्र। और यानी हृदय, और यानी हृदय, दृढ़ कर, दृढ़ कर, दृढ़ कर यानी कस कर, पकड़ी यानी पकड़ी है, पकड़ या पकड़ी है, जागत जाग कर, सोवत सोते समय, और स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन, निश यानी रात, काने काने अर्थात कृष्ण कृष्ण, जकरी, चक्री यानी रट लगाए हुए है, रट लगाना, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग, जोग यानी योग, लागत है जैसो, करऊ ककरी, करऊ यानी कड़वी, करऊ यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि, व्याधि यानी होता है रोग, व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, देखी सुनी ना करी, करी यानी अनुभव, अनुभव किया, अनुभव किया, यह तो सूरत नहीं तेज नहीं यानी उनसे, ले सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री यानी एकाग्र ना होना, एकाग्र ने होना। देखिए उसी प्रकार से संदर्भ प्रसंग लिखेंगे और भावार्थ भी देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, अरे जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो तो क्या है? हारिल की लकड़ी, एक हारिल नामक पक्षी की क्या है? लकड़ी है। अर्थात जो हारिल पक्षी है वो हारिल पक्षी ऐसा है कि वो हमेशा के लिए अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रखता है, वह उसे अपना आधार मानता है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। अर्थात उसी प्रकार से गोपियां भी किसको हमेशा के लिए श्री कृष्ण को पकड़ करके रखने वाली हैं, अपना आधार मानने वाली हैं, उसको कभी भी नहीं छोड़ने वाली हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से गोपियां भी किसको? श्री कृष्ण को नहीं छोड़ने वाली हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, अर्थात मन से
मन, क्रम और वचनों से श्री कृष्ण ने, अरे मन, गोपियां कह रही हैं कि मन से, क्रम से, वचन से हमने तो श्री कृष्ण को अपने हृदय से पकड़ लिया है, अपने हृदय में बांध लिया है। ये दृढ़ कर पकड़ी, अर्थात हमने दृढ़ निश्चय करके पकड़ लिया है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को कस करके पकड़ के रखता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर अर्थात कस के पकड़ लिया है। जागत सोवत, जागते समय, जागत यानी जागते समय, जागते समय, सोवत यानी सोते समय, सोते समय, स्वप्न यानी सपने देखते, सपने में भी, और दिवस यानी दिन में, और निशी यानी रात में, काने काने जकरी, हमें तो काना की रट लगी हुई रहती है हमेशा के लिए। हम सोते समय, जागते समय, सोते समय और स्वप्न में, दिन में, रात में, हमेशा के लिए कैसे काना काना की क्या लगी रहती है, जकरी रट लगी हुई रहती है। सुनत जोग लागत है ये सो जो करहु ककरी, अरे सुन करके उनके तुम्हारे इस योग को, अरे जब तुमने ये योग को लेकर के आए हैं, इस ये योग की बात हम जब सुनते हैं, इस वैराग्य की जब हम बात सुनते हैं, सुनत जोग लागत है सो जो करहु ककरी, इसको सुनने के बाद में तो हमें ऐसा लगता है ये योग जैसे कैसी जो कड़वी और ककड़ी यानी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़ी ककड़ी लगती है, उसी प्रकार से हमें तुम्हारा ये योग लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, अरे सूतो, अरे तुम ये व्याधि यानी रोग हमको कहां से ले आए, अरे इस रोग को हमारे लिए तुम कहां से ले आए। देखी सुनी ना करी, ना तो हमने इस बात को, इस योग को कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना ही कभी इसका क्या किया है, अनुभव किया है, अर्थात हमने इसके बारे में कैसे हैं, इससे हम अनजान हैं, अछूते हैं, इसका कभी भी हमने दर्शन तक नहीं किए हैं। अर्धे सूतो व्याधि हमको ले आए, अर्धे हमारे लिए तुम कौन सा रोग लेकर के आ गए। देखी ना, कभी हमने इसको देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, और कभी भी इसका अनुभव नहीं किया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपऊ जिनके मन की चक्री। सूरदास जी आगे पद में लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह तो उसके लिए सौंपो, ये तो तिनैया ने उनके लिए सौंपो जिनके मन एकाग्र नहीं है, जिनका मन, जिस प्रकार से एक चक्कर होता है, बच्चों का क्या होता है, खेलने का खिलौना होता है चक्कर, वो चक्कर घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन एक जगह एकाग्र ना होकर के, जिनका मन घूमता रहता है, इस योग को तो आप उनके लिए ले जाइए। हमारा मन तो एकाग्र होकर के किसको, श्री कृष्ण पर लगा हुआ है, हमारे मन में और ये योग साधना नहीं आ सकती। इस प्रकार से उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि जो हमारा हरि है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार से हारिल की लकड़ी है उसी प्रकार से हमारे लिए श्री कृष्ण है। हमने हमारे हृदय में मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत, जाग करके, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हम हमेशा के लिए काना काना रटे लगाए लिए रहती हैं। सुनत जोग, तुम्हारे ये योग की बात सुन करके हमें तो ये तुम्हारा योग है, ये ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये क्या है, कड़वी ककड़ी है, अर्थात जिसके लिए ये कड़वी ककड़ी है, अर्थात जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान जैसा आदमी मिल जाए उसे और किसी की भी क्या आवश्यकता नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे लिए क्या ले आए,
व्याधि ले आए हैं, इस रोग को कहां से ले आए हैं? ये रोग हमने कभी भी ना देखा है, ना सुना है, ना इसका कभी भी अनुभव किया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। अरे ये तो सूरदास जी आगे लिखते हैं, गोपियां कह रही हैं कि ये तो आप उनके लिए सौंपो जिनका मन चक्री चक्कर के समान घूमता है, उनका मन एकाग्र नहीं होता है, उनके लिए जाकर के सौंपो। हमारा मन तो क्या है, एकाग्र है और श्री कृष्ण पर लगा हुआ है। अब हमारा मन किसी दूसरे के पास में नहीं जा सकता। आगे का पद देखिए।